नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आज हम स्टार्ट करेंगे आपका मैथ्स का पेपर, जो कि आपका यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का रहेगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं गैस पेपर सीरीज के थ्रू आपको बताने वाला हूँ, 100% भाई वो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आते रहे। कोई भी यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का वीडियो आपका बिल्कुल भी मिस नहीं होना चाहिए। अगर आप डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में अपनी बैक नहीं लाना चाहते हैं और बहुत अच्छी परसेंटेज लाना चाहते हैं, अगर आप लास्ट टाइम पे भी हमारे गैस पेपर के जो क्वेश्चंस मैं बताऊंगा वो कर ले जाएंगे, तो बहुत ज्यादा अच्छी आपकी परसेंटेज आ जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा। चलिए, आज का पेपर है मैथ्स का और देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलने वाले हैं। काफी सारे टॉपिक्स हैं जो आपको करके जाने हैं, तो वो सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरा पेपर आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे कि आपने अपना मॉडल पेपर देखा होगा, तो ऐसा तो नहीं है कि आप पूरा मॉडल पेपर पढ़ जाएंगे, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लास्ट के एक दो दिन में अपनी पढ़ाई करेंगे। ठीक है ना, कुछ बच्चे तो सीरियस होते हैं जो पढ़ाई करते रहते हैं, लेकिन कुछ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो लास्ट के एक दो दिन में पढ़ाई करते हैं यूपी डीएलएड के टाइम पे। और फिर वही है, वो कुछ चुनिंदा कंटेंट ही देखना चाहते हैं कि वो हम पढ़े और वही एग्जाम में आ जाए। तो ये गैस पेपर हमारे कुछ इस तरह से ही है। ठीक है, जो मैं ये गैस पेपर दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको सारी चीजें प्रैक्टिस करनी है। बस आपको क्वेश्चन देख के एक आइडिया लगा लेना है कि हाँ, ये क्वेश्चन तो मैं कर सकता हूँ, ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ, ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको लगेगा कि यार शायद इसकी प्रैक्टिस कर लूं, तो कुछ जो मात्र क्वेश्चन होंगे उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलिए, पहला टॉपिक है आपका गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम के कुछ ये 3 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, आप एकदम देख के आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ, ये तो मैं कर लूंगा, ये भी मैं कर लूंगा। और बाई चांस अगर आपको जो नहीं आ रहा है उसकी आप बस प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने क्वेश्चन बैंक जो भी आपने ले रखा है उस पर टिक कर लीजिएगा अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, या फिर आप इसका हमारा स्क्रीनशॉट भी यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। भाई, परसेंटेज की अगर मैं बात करूं, काफी ज्यादा सवाल आपके पूछे जाते हैं आपके मैथ के पेपर में, लेकिन बहुत ज्यादा इजी हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी बच्चों वाले क्वेश्चन है एकदम। ठीक है, अब आप देख के भी आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन आप को करने की जरूरत नहीं है, आप देख के आइडिया लगा सकते हो कि हाँ, ये मैं कर दूंगा। ऐसा नहीं है कि आपको हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, उसमें आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। क्वेश्चन को गैस पेपर में से देखो कि हाँ, ये तो मैं कर दूंगा, जो नहीं आते बस उसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप इजीली कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। मान लो आपको प्रैक्टिस करनी है तो इसकी कर लीजिएगा। ठीक है, या फिर इसकी कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी तो क्वेश्चन ये भी आसान ही है। ठीक है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इनको टिक कर लीजिएगा। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं। फिर से परसेंटेज का ये देखिए, क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं, ये भी इजीली कर सकते हैं। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो जो आपको लगे कि ये नहीं कर सकता, उनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इनको टिक कर लीजिएगा। एक गारंटी ये है कि जो हमारा गैस पेपर है भाई, 100% आपको इसी में से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हमारे गैस पेपर में से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। सिंप्लीफिकेशन, भाई सिंप्लीफिकेशन सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला आपके मैथ के पेपर में टॉपिक है और 100% आपके पेपर में आपको क्वेश्चन मिलेगा। कौन से क्वेश्चन आएंगे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आपका उठ के आ जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन है, प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं करनी देख के पता कर लो कि हाँ, मैं आराम से कर सकता हूँ, तो नहीं करनी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी है। ठीक है, आराम से देख के पता चल रहा है कि कर सकते हैं, लग रहा है कि नहीं कर सकते, तो एक बार घर पे रह के आप प्रैक्टिस इनकी कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, देखिए कितना सरल है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट रहता है और ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है। आगे बढ़ते हैं। फिर से सिंप्लीफिकेशन है, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, ये वाला भी। ठीक है, ये भी और आपका ये भी और ये भी क्वेश्चन, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इनको टिक कर लीजिएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। फिर से सिंप्लीफिकेशन सबसे ज्यादा आपका पूछा गया है। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, ये इसके 4 ऑप्शन है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है, ये भी और आपका ये देखो कितना इजी है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, x बराबर 1 है, यहाँ पे x की वैल्यू रखनी है और अपना आंसर निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है और ये भी। तो सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इनको टिक कर लीजिएगा। जो आपका लगे नहीं मतलब हार्ड है, उसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। फिर से सिंप्लीफिकेशन, सबसे ज्यादा सिंप्लीफिकेशन आपका पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन है। ठीक है, ये आपका पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ये देखेगा, सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है। देखो मैं बताता हूँ, वैसे तो लैंग्वेज में आया है लेकिन है सिंप्लीफिकेशन का। ठीक है, कैसे कि किसी गांव में पुरुष की संख्या इतनी है, महिलाओं की संख्या इतनी है, ज्ञात कीजिए पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। यानी कि सीधी सी बात है भाई, आपको इसमें माइनस करना है और कुछ नहीं है। लैंग्वेज देख के लग रहा है कि क्या पता क्या सवाल है, लेकिन है सिंप्लीफिकेशन का। ठीक है, ये आपका दशमलव संख्या वाला, ये भी आपका सिंप्लीफिकेशन में आपका आता है। चलिए फटाफट से भाई इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इनको टिक कर लीजिएगा और सारे के सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं।
चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, एलसीएम एचसीएफ यानी कि लेस एम एस में बात करते हैं। 100% भाई एक से दो क्वेश्चन आपको लेस एम एस का आपको पेपर में आपको देखने को मिलेगा। वो कौन से होंगे, वो इनमें से ही होंगे, ठीक है, कोई भी एक, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनका सभी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इनको टिक कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन लगे भाई हार्ड है तो उसकी प्रैक्टिस आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहते हैं सभी के सभी, अपने क्वेश्चन बैंक में इनको टिक कर लीजिएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, सर्किल। भाई व्रत में से भाई एक क्वेश्चन आपको 100% आपके पेपर में आपको देखने को मिलेगा। वो कौन से होंगे, वो हमारे गैस पेपर में से ही होंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका ये इंपॉर्टेंट रहता है, दूसरा आपका ये वाला इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, तीसरा आप यहाँ पे देख सकते हो ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी, ये भी, ये भी, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कि आंखों में देख के पता चल जाएगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात है, व्रत के आपको फॉर्मूले भाई पता होने चाहिए, ठीक है। फॉर्मूले फॉर्मूलाज आपको सारे याद होने चाहिए सर्किल के, ठीक है। बाकी फिर कुछ नहीं है, फिर बहुत ही इजी है, ठीक है। फॉर्मूला नहीं भूलना है, त्रिज्या का फॉर्मूला, इसका परिधि का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला, वो सारी चीजें फॉर्मूला आपको आने चाहिए। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, इन सभी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इनको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, डीआई की बात करें भाई, डीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आ भी जाती है कभी कभी, नहीं भी आती है, ठीक है ना, ऐसा है। लेकिन अगर आएगी तो हमारे कैश पेपर में से ही आएगी, ठीक है। पहली डीआई का क्वेश्चन ये है जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहता है, दूसरी आपका ये है जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, थर्ड आपका ये है इंपॉर्टेंट रहेगा, और फोर्थ आपका ये है इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेंगे, आएगी तो इन्हीं में से आएगी वरना नहीं आएगी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, ये वाली डीआई भी आपकी इंपॉर्टेंट रहती है, पिक्टोग्राफ का काफी सारा पूछता है, ठीक है। पिक्टोग्राफ अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे ग्राफ बनाए जाते हैं, बहुत ही ज्यादा ईजी है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, स्थानीय मान, ये आपने 5वीं और 4th क्लास में कहीं ना कहीं सीखे होंगे, ठीक है। स्थानीय मान, उस पर प्लेस वैल्यू के सवाल आते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ सवाल है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है, अगर लगता है आपको भैया नहीं हो पा रहा है तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, बहुत टाइम है अभी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी, ये भी, ये भी, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहते हैं प्लेस वैल्यू के सवाल, कहाँ से आएंगे, हमारे गेस्ट पेपर में से आएंगे, अपने क्वेश्चन बैंक में इनको टिक कर लीजिएगा या फिर इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं भाई, कोण व उसके प्रकार और उनको बनाना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है, ठीक है। कि प्रकार पटरी के साइज यानी कि डी और आपका जो प्रकार है, तो उसकी सहायता से आपको कैसे कोण बनाना है, मतलब बिना डी के, मतलब स्केल और प्रकार की सहायता से बिना डी के आपको कैसे कोण बनाना है, वो यहाँ पे आपको बनाना है, यानी कि आपको आना चाहिए। नहीं आता है तो मैं आपको सिखा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। पटरी प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाए, ठीक है ना। प्रकार की सहायता से 7.2 सेंटीमीटर व्यास का मतलब सर्किल खींचे, ठीक है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा भाई 90 डिग्री का कोण, इसकी तो प्रैक्टिस जरूर कर लो कि पटरी प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण कैसे बनाए, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिए, तो आपको आना ही आना चाहिए, ठीक है। वृत्त कोण किसको कहते हैं, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, ठीक है, सबको पता है भैया, समकोण कहते हैं, ठीक है। पटरी और प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का कोण, 90, देखो 90 डिग्री का कोण कितनी बार पूछा है, 1 2 3, और ये भी यहाँ पे 4, और कम से कम 4 बार 90 डिग्री का कोण पटरी प्रकार की सहायता से पूछा है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 90 डिग्री का कोण आपको आना ही आना चाहिए, हो सके कि आपके पेपर में ये क्वेश्चन ही आ जाए, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, चतुर्भुज। चतुर्भुज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आपका चतुर्भुज भी इंपॉर्टेंट है, उसमें आयत और वर्ग आपके तीनों इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। या तो आयत से क्वेश्चन पूछ लेगा, या फिर वर्ग से पूछ लेगा, या फिर आपका चतुर्भुज से क्वेश्चन वो पूछ लेगा, कोई भी एक, ठीक है। कहां से आएंगे, हमारे गेस्ट पेपर में से आएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन, यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो तो तथा प्रत्येक कोण 90 का हो तो ऐसे चतुर्भुज को क्या कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहता है, यदि किसी वर्ग की एक भुजा 6 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 117 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो गत्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिएगा, ठीक है। तो आपको जो लगता है कि जो क्वेश्चन हार्ड लग रहा है उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बाकी आपको जो लग रहा है कि ये तो मैं कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस सीधी सी बात यही है, आयत और वर्ग में भी भाई आपको फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अगर एडवांस का है कोई भी सवाल, है ना, एडवांस का कोई भी सवाल है, आपको फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बाकी फिर कुछ भी नहीं है, ठीक है। आयत का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वर्ग का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा है और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है, इसकी छत की निचले भाग पे कितनी वर्गाकार टाइल लगेंगे, ठीक है, वही इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एक आयत की लंबाई 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर है, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इनको टिक कर लीजिएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये वाला भी इंपॉर्टेंट रहता है और ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। इसकी भी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। चलिए इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इनको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उत्तरवर्ती और अनुवर्ती संख्याएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी है, बच्चों वाला सवाल है। उत्तरवर्ती क्या होता है, यानी कि अगर कोई भी संख्या है, मान लीजिए 19 है, तो उत्तरवर्ती यानी कि उसकी जस्ट पीछे वाली, तो जस्ट पीछे वाली कौन सी, 18। अनुवृत्ति यानी कि जस्ट आगे वाली, यानी कि 19 के जस्ट आगे वाली 20, बस खत्म, इतना सही है। 3 अंकों की सबसे
बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या लिखेगा, इजी क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या आपका इंपॉर्टेंट रहता है और इनमें से भी आपको एक ना एक क्वेश्चन आपको आपके पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है। किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 15 का अभाज्य गुणनफल लिखिए, या फिर 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्या बताइएगा, ये आपका एमसीक्यू में आया है। और 80 से 90 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, ये भी आपका एमसीक्यू में आया है। तो ये क्वेश्चन आपके अभाज्य संख्या वाले इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इनको टिक कर लीजिएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आपका सिंपल इंटरेस्ट, भाई साधारण ब्याज से आपका क्वेश्चन आ जाता है अभी तक, लेकिन एक ही बार आपका साधारण ब्याज का आपका क्वेश्चन पूछा गया, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। बस आप करना क्या है भाई, अपना साधारण ब्याज का अपना फॉर्मूला आपको याद कर लेना है और कुछ नहीं है, ठीक है। साधारण ब्याज का अगर आपको फॉर्मूला याद है फिर कोई भी दिक्कत नहीं है, फिर कैसा भी सवाल आपका आ जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है, ठीक है ना। तो यही है साधारण ब्याज का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये दोनों फॉर्मूले मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हमने क्वेश्चन बैंक में इनको टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समय दूरी का क्वेश्चन भी आपका काफी बार देखने को मिला है, ठीक है। किस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, इस तरह के ये दो क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं, इससे ज्यादा ऊपर का लेवल नहीं आने वाला, इन दो क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे और फॉर्मूला बस आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं है। कि एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 270 मीटर है, एक खंबे को 9 सेकंड में पार कर लेती है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइएगा, ठीक है, बिल्कुल इजी सवाल है। और दूसरा सवाल कि एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 30 मीटर है, 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए और रेलगाड़ी की किलोमीटर प्रति घंटा में चाल बताइएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इजी क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। जिसको मैथ में दिक्कत है, अगर कोई आर्ट साइड के स्टूडेंट है और आपको दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि जो मैथ के जो भी सर ये आपने सवाल बताए हैं, इनको एक बार इनका सॉल्यूशन बता दीजिएगा, ठीक है ना। तो मैं आपको इनका सॉल्यूशन सोल्व करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपको जो सवाल करने हैं, ऐसा नहीं है कि आपको कंपटीशन की तरह आपको सवाल सोल्व करने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने दिमाग दिमाग में सोल्व किया और आपने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, वहां पे भैया आपकी बैक लगेगी। ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, ये आपका डीएलएड का एग्जाम है। आपको प्रॉपर जैसे आप फिफ्थ सिक्स क्लास में करते थे कि माना एक्स बराबर ये, इसकी चाल ये, इसका फॉर्मूला ये, फिर उसका आंसर ये, फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे फिर उसका आंसर ये, इस तरह से आपको सवाल करना है, तब जाके आपको नंबर मिलेगा। अगर आपने दिमाग दिमाग में करके आंसर लिखा ना, तो सीधा आपका क्वेश्चन काट दिया जाएगा, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या है, भाई नेचुरल नंबर और आपका होल नंबर इंपॉर्टेंट रहता है, इससे भी आपका सवाल पूछा जाता है। किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं ये देखिए, 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिएगा, या फिर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइएगा, या फिर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिएगा। तीनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इनको टिक कर लीजिएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो कि आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इससे क्वेश्चन आपका आता ही आता है, त्रिभुज। त्रिभुज व उसके प्रकार, किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं आइए देखते हैं। कि पार्श्व चित्र में त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिएगा, यानी कि सीधी सी बात है, आपको भाई फॉर्मूले बस पता होने चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज जिसका परिमाप 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। और त्रिभुज किसे कहते हैं, ये वाला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें सारी चीजें पूछी गई हैं कि त्रिभुज किसे कहते हैं, भुजाओं एवं कोणों के आधार पर त्रिभुजों के नामों का संक्षिप्त वर्गीकरण लिखिए, यानी कि जितने भी टाइप ऑफ ट्रायंगल हैं, है ना, जितने भी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल हैं यहाँ पे इसने पूछ लिया, ठीक है। तो सारे के सारे आपको त्रिभुज पता होने चाहिए, ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज है ना, विषमबाहु त्रिभुज, ये सारे होते हैं। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इनसे बाहर आपका कुछ भी नहीं आने वाला। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कुछ अन्य सवाल, यानी कि कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि आपके देखे गए हैं पेपर में, ठीक है, वो भी आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं और काफी बार पूछ ले जाते हैं, ठीक है। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि तल पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखाएं खींची जाती हैं, यानी कि तल पर स्थित अगर कोई दो बिंदु है, उनसे कितनी रेखाएं आप खींच सकते हो, ठीक है। पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ आपको बनाना आना चाहिए भाई, सवाल कभी कभी आ जाता है, काफी बार आया है पिक्टोग्राफ का, ठीक है। ये मैं आपको बनाना सिखा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कमेंट करके बता देना कि आपको पिक्टोग्राफ बनाना सीखना है या नहीं, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहते हैं दोनों क्वेश्चन, इनका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अपने क्वेश्चन में इनको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, और कुछ तरह के ऐसे सवाल भी आते हैं, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के भी आपके सवाल पूछे गए हैं कभी कभी, लेकिन आसान होते हैं बहुत ज्यादा। कि एक साइकिल 1800 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो साइकिल का क्रय मूल्य बताइएगा, इजी क्वेश्चन है। टाइम वर्क का भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि एक छात्रावास में 50 छात्रों के लिए 40 दिन की भोजन सामग्री है, यदि छात्रावास में 30 छात्र और आ जाए तो भोजन सामग्री कितने दिन में समाप्त हो जाएगी, इस तरह क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल रहा है। किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं, ठीक है। कि एक रेखा पे तो आप भाई अनंत बिंदु भी खींच सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपका पिक्टोग्राफी से रिलेटेड है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहता है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हमने क्वेश्चन बैंक में इनको टिक कर लीजिएगा भाई। और भी सवाल हैं, एज से रिलेटेड भी आपके सवाल देखने को मिले हैं कि
सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की दुगनी थी। सलमा और रेशमा की वर्तमान आयु बताइएगा। इजी क्वेश्चन है, इजीली आप इसको कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको इनकी प्रैक्टिस करके जाएगी। रोमन अंक में किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती, ठीक है ना, तो इसका आंसर है आपका एल। तो इसका इंपॉर्टेंट रहता है, ये क्वेश्चन आप करके जाना है, ठीक है। एक व्यक्ति ने अपनी आय का 1/4 भाग व्यक्तिगत खर्च में और 1/2 भाग घरेलू खर्च में और 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पर व्यय किया, तो उसके पास कितना पैसा बचा, ठीक है। तो वही सारी कितना भाग बचा वही है। इजी क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं। एक बात बता दो फिर से कि हमारे गेस्ट पेपर में से आपको 100% मैथ का पेपर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं, पूरा क्वेश्चन बैंक नहीं रट के जाना है, जो हमारा गेस्ट पेपर है बस अगर आप वो भी कर लेंगे तो 100% आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आएंगे बहुत इजीली, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है कि संख्या ओ का रोमन अंक होगा कौन सा होगा, ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है। पिक्टोग्राफ अगेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो यही था आपका भाई गैस पेपर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ का, ठीक है। ये हमारे खुद के कुछ क्वेश्चन बैंक हैं, ठीक है। अगर आप इनको बाय करना चाहते हैं तो मैं इनकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। इनका प्राइस है, ये आपको फ्री नहीं मिलेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि आपने मार्केट में बहुत सारे क्वेश्चन बैंक देखे होंगे, लेकिन हमारे क्वेश्चन बैंक की खासियत ये है इनकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ज्यादा इजी है। यानी कि आपको आपने और भी क्वेश्चन बैंक देखे होंगे तो आपको उनकी लैंग्वेज बहुत टफ लगती होगी, और लास्ट में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लास्ट में तैयारी करते हैं और फिर उनको लैंग्वेज की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो हमारे क्वेश्चन बैंक कुछ इस तरह से है, उसकी लैंग्वेज बहुत ज्यादा ईजी है, एक बार पढ़ने पे आप इजीली उनको समझ लेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये आठों के आठों क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ चाहिए यूपी डेलेट फर्स्ट सेमेस्टर की, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ठीक है। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8445799336, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैसेज करके लिख देना सर हाय यूपी डेलेट फर्स्ट सेमेस्टर की पीडीएफ चाहिए, ठीक है। ये सारी सारी आठों की आठों पीडीएफ आपको मात्र 100 रुपए में मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, और पीडीएफ की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। ऑलरेडी मैं वीडियो बना के आपको पीडीएफ की क्वालिटी बहुत पहले ही वीडियो में दिखा चुका हूँ, ठीक है। तो आठों की आठों पीडीएफ आपको मात्र 100 रुपए में मिलेगी, जिसमें आपको कंटेंट बहुत अच्छा मिलेगा, इजी लैंग्वेज में मिलेगा और आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी आ जाएगी। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो मेरे गैस पेपर हैं बस उनको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और ये जो हमारे क्वेश्चन बैंक है अगर आप इनको बाय कर लेंगे तो आपको कुछ भी बाय करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको गैस पेपर की भी पीडीएफ चाहिए जो मैंने आपको अभी क्वेश्चन बताए, क्योंकि ये जो आपको मॉडल पेपर हैं इनमें हमारे गैस पेपर ऑलरेडी हैं, लेकिन ये पूरा मॉडल पेपर आपको नहीं पढ़ना है ना, जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको वीडियो के थ्रू बता दिए, ठीक है। लेकिन जो मैंने वीडियो के थ्रू बताए हैं अगर आपको उसकी भी पीडीएफ चाहिए तो वो भी मैं उनकी भी पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा। वो सारी पीडीएफ भी आपको 100 रुपए में मैं प्रोवाइड करा दूंगा। इनके गैस पेपर की भी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा 100 रुपए में, और जो क्वेश्चन बैंक है वो भी आपको 100 रुपए में मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। चलिए इतना रखते हैं वीडियो को, बाकी जमे रहिएगा, बने रहिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।